हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ नोटिफिकेशन निकल कर आ रही है या फिर खबर आप कह लीजिए निकल कर आ रही है, जिससे यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश में नई भर्ती जो है वो आ सकती है। ठीक है, क्यों आ सकती है उसके पीछे का एक कारण मैं आपको बताऊंगा कि क्यों हिमाचल प्रदेश में नई भर्ती जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में देखने को मिल सकती है 2023 में, और इसके पीछे क्या कारण बन रहे हैं वो भी आपको बताएंगे। तो यहाँ पर वैकेंसीज़ की डिटेल आपको बताएंगे। इसी के साथ हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जितनी भी वैकेंसीज़ फिलअप की जाएंगी उसकी डिटेल की रिपोर्ट यहाँ पर जो है वो प्राप्त कर ली गई है, और अब सिर्फ इंतज़ार है कि कैबिनेट इससे हाँ देती है तो जो है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में वैकेंसीज फिलअप की जाएंगी। तो वैसे मैं आपको बता दूं तो हिमाचल प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा कर्मचारी जो प्रमोशन के आधार पर काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं, प्रमोशन उन्हें मिली है। इसलिए जो वो यहाँ पर थोड़ी सी जो नीचे के कैंडिडेट्स होते हैं वो यहाँ पर पोस्ट खाली रह रही हैं। तो इसके बारे में नोटिफिकेशन आपको बताएंगे। तो चलिए फिर बिना वक्त ज़ाय किए हुए जल्दी से अपडेट को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, जो खबर आई हुई है सबसे पहले उसकी तरफ नज़र डालिए। वो सुनिए कि आखिरकार खबर क्या आई हुई है और किस तरह नई भर्तियाँ यहाँ पर आ सकती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो प्रमोशन होती हैं, सभी को पता है कि प्रमोशन मिलती है किसी अधिकारी को, किसी कैंडिडेट्स को, किसी कर्मचारी को, तो वो अपर लेवल की पोस्ट पर आ जाता है और नीचे के जो पद होते हैं वो खाली रह जाते हैं। इसी कारण जो हो यहाँ पर भी वन विभाग में प्रमोशन ने खाली कर दी बनबीट। जो महकमे ने सरकार को भेजी रिक्त पदों की फाइल, और कैबिनेट में होगा नई भर्तियों पर फैसला। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि वन विभाग के कर्मचारियों अधिकतर से अधिकतर कर्मचारियों यहाँ पर प्रमोशन के आधार पर अपर लेवल की रैंक जो है वो दे दी गई है, बट जो लोअर लेवल की, नीचे लेवल की जो पोस्ट थी वो अब वैकेंट वहाँ पर हो चुकी हैं। और इसी के साथ हम महकमे की बात करें, डिपार्टमेंट की बात करें, तो डिपार्टमेंट ने सरकार को जो है वो फाइल भेज दी गई है। अब सिर्फ यही इंतज़ार है कि कैबिनेट में वो फाइल आती है, इस एजेंडे पर बात की जाती है 3 तारीख की जो कैबिनेट रखी गई है उसमें, या फिर नहीं रखी जाती है, आने वाले समय पर रखी जाती है, वो देखना तो सिर्फ कैबिनेट को ही होगा। बट विभाग की तरफ से जो काम थे वो उन्होंने कर लिए हैं। इसी के साथ यहाँ पर थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन आप इस तरह सुनिए कि वन विभाग में धड़ाधड़ प्रमोशन के बीच अब संकट खाली बीट का हो गया है। खाली बीट मतलब आपके जो पद थे, प्रमोशन पर जो अधिकारी रख लिए गए हैं, उनके नीचे वाले जो कैंडिडेट्स थे वो वहाँ पर अभी पोस्ट जो है वैकेंट हो चुकी हैं। जिसमें अगर आंकड़ों की बात करें तो 350 से ज़्यादा फॉरेस्ट गार्ड के डिप्टी रेंजर बनने से उन्हें दूसरी जगह पोस्टिंग मिल गई है, और जहाँ यह ड्यूटी दे रहे थे उन बीट को संभालना अब मुश्किल हो गया है। ठीक है? तो 350 ऐसे फॉरेस्ट गार्ड थे जो कि डिप्टी रेंजर बन चुके हैं, और जो नीचे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के फॉरेस्ट गार्ड के लोग थे वो फिर कहाँ से आएंगे? वो नई भर्ती करने पर ही जो है वो देखने को मिलेंगे। ठीक है? फिर यहाँ पर वन विभाग ने बुधवार को भी 150 डिप्टी रेंजर को नई जगह पोस्टिंग दी है। तो इस लिस्ट आने के बाद 350 के पार चली गई है। तो जो अब अगर बात करें तो 350 इस टाइम अगर बात करें तो आंकड़ों में 350 वाला जो आंकड़ा वो दिख रहा है कि 350 पद तो हिमाचल प्रदेश में फॉरेस्ट गार्ड के तो खाली चले ही हुए हैं, क्योंकि उनकी बीट में यहाँ पर पद जो है वो खाली हो चुके हैं। इसी के साथ वन विभाग में कई नए प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं। तो अब नए प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो कर्मियों की तो ज़रूरत वहाँ पर पड़ेगी ही। तो वन विभाग में कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं और इन प्रोजेक्ट को संभालने के लिए विभाग को वन रक्षकों की ज़रूरत जो है पड़ रही है। तो अब आने वाले समय पर ऐसा होगा कि वन विभाग में आपके वन रक्षकों की भर्ती तो 100% यहाँ पर करनी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर ठीक तरह से किसी भी महकमे को चलाना है तो वहाँ पर कर्मचारियों की ज़रूरत तो पड़ती ही है। अब बिना कर्मचारियों के अगर आप कोई महकमा चलाओगे, दौड़ाओगे उसको, तो वो महकमा आपका ठीक तरह से नहीं चल पाएगा, जिसके कारण वहाँ पर मुसीबतें आना खड़ी हो जाएँगी। तो इसलिए अगर बात करें तो 350 वाला आंकड़ा तो सामने दिख ही रहा है, और आने वाले समय पर कितनी ज़्यादा प्रमोशन मिलती है, कोई रिटायर्स होंगे, वो भी यहाँ पर महत्वपूर्ण होता है। इसी के साथ यहाँ पर बता दें तो खाली पदों पर सरकार का ही सिर्फ इंतज़ार बना हुआ है, क्योंकि जो महकमे की तरफ से रिपोर्ट होती है वो फाइनल सबमिट कर दी गई है सरकार को। अब फाइल जो हो अगर कैबिनेट में एजेंडे में आइटम शामिल की जाती है तो इन पर जो है वो अगर हाँ मिल जाती है कैबिनेट की तरफ से, तभी जो है पद भरे जाएंगे। ऐसे यहाँ पर पद नहीं भरे जाएंगे इसके। ठीक है, ये आपको जो है वो हम आपको बता देते हैं। बाकी अगर बात करें तो विभाग में 100% यहाँ पर पद जो है खाली चले हुए हैं। और अगर विभाग के प्रमुख अरण्यपाल राजीव कुमार ने बताया कि खाली पदों को जानकारी सरकार को भेज दी गई है, तो अब राज्य सरकार इन पदों को भरने पर फैसला लेगी। जैसे कैबिनेट से मंजूरी मिलेगी उसी के बाद जो है वो प्रक्रिया पर जोर दिया जाएगा। तो अब आज आकर बात टिकी हुई है सिर्फ कैबिनेट की मीटिंग में, और कैबिनेट में अगर इसे शामिल किया जाता है तो भर्ती आने की संभावनाएं जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाती हैं। तो इस तरह की नोटिफिकेशन जो है वो सामने आई हुई है कि जो इंतज़ार कर रहे हैं, कमेंट्स आते हैं जिनके कि वन विभाग के अंदर वन रक्षकों की भर्ती देखने को मिल सकती है या फिर नहीं, तो उनकी बात जो होगा इसी तरह पर निर्भर करेगी कि अगर कैबिनेट इसकी मंजूरी दे जाती है
तो आपको जो है वो नौकरी देखने को मिल सकती है 2023 में वन विभाग के अंदर वन रक्षकों की भर्ती के लिए। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन जो है वो सभी को देनी थी। अब बस आप जो है कैबिनेट का इंतज़ार करते रहिए कि कैबिनेट क्या यहाँ पर एजेंडा आइटम शामिल करती है इसके लिए या फिर नहीं।